सबको पता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बनाए हुए 9 साल खत्म हुआ है मई 30 तारीख को। और 9 सालों में जो भी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया उसका रिपोर्ट कार्ड लोगों को देने के लिए सभी सीनियर नेता, सभी मंत्री, सभी पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि हम हर प्रदेश में जाएं और लोगों को बताएं, यानी कि उनको रिपोर्ट कार्ड दे कि हमने इन 9 सालों में क्या किया। और मूल सोच जो है अंत्योदय, यानी कि समाज में जो भी विकास से दूर रहा हुआ हो उनको विकास पहुंचाते हुए देश को प्रगति पथ पर लेके जाना, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और अगर हमको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी पहले बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट में जाते जाते उन्होंने सीढ़ियों को नमन करके बोले कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, इस देश का प्रधान सेवक हूँ। और उसी के अनुरूप उन्होंने हर एक योजना इन 9 सालों में देश के गरीबों के लिए आगे लेके आए हैं और हर वर्ग को विकास पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। हर एक कार्यक्रम, जनधन योजना से लेकर जीवन ज्योति योजना, सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर एक योजना, किसी भी योजना अगर आप डाउनलोड करके देखोगे तो ये पूरे के पूरे देश के गरीबों के लिए काम उपयोगी होता है। इस उड़ीसा के लिए भी इन 9 सालों में बहुत सारे फंड्स दिए हैं यहाँ के लोगों की विकास चाहते हुए। मैं कल से घूम रही हूँ यहाँ कोरापुट लोकसभा क्षेत्र में, और जहाँ भी मैं गरीबों के साथ बैठती हूँ और उनसे बात करते हुए पूछती हूँ कि तुमको घर मिला है कि नहीं, तुमको पैखाना मिला है कि नहीं, तुमको उज्ज्वला के अंदर मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है कि नहीं, तो लोगों का कहना, कुछ लोगों को तो मिला हुआ होगा पर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनको नहीं मिला है। बस जब मोदी जी हमको भेज रहे हैं कि एक रिपोर्ट कार्ड देने के लिए लोगों को कि 9 सालों में हमने क्या किया देश के लोगों के लिए, हम नवीन बाबू से यही आग्रह करते हैं कि आप आपके एमएलए को भेजिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, ताकि वो एक रिपोर्ट कार्ड अपने वोटर्स को दे। तब पता चलेगा कि किसने ठीक पैमाने पे यहाँ काम किया है। इन रेलवेज में बहुत सारे पैसे अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे उड़ीसा के हैं और रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे उड़ीसा को दिया है। वैसे 2 नए रेलवे लाइन, एक तो जयपुर से लेके नवरंगपुर और दूसरा जयपुर से लेके मलकानगिरी, ये दोनों तो हुआ है, पर काम जितनी गति से होना है नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रदेश सरकार जो लैंड देना है, जो भूमि देना है, वो नहीं दे रहे। और वैसे ही रायगढ़ को डिवीज़न तो बना दिए हैं और रायगढ़, जयपुर, कोरापुट और दमनजोड़ी रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड कर रहे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने के लिए। और साथ साथ में विजयनगरम टू टिटलागढ़ जो रेलवे लाइन है उसको 3 लाइन बना रहे हैं, जिसके काम अभी हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ भी नया प्लेटफॉर्म हुआ है। और यहाँ इस रायगढ़ स्टेशन के लिए 140 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है यहाँ काम करने के लिए, और हर एक रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की प्रयास हो रही है। और वैसे ही अगर आप विद्या को देखोगे तो 20 एकलव्य स्कूल दिया गया है, 9 रायगढ़ डिवीजन में ही दिया गया है और 11 यहाँ का कोरापुट डिवीजन में दिया गया है। और वैसे ही हर घर नल में जल के लिए अगर आप देखोगे तो रायगढ़ और कोरापुट को मिलाकर लगभग 2560 करोड़ रुपए दिया गया है इन दोनों के लिए, यानी कि रायगढ़ के लिए 1200 करोड़ और कोरापुट के लिए 1350 करोड़ ऐसा दिया गया है इन दोनों को मिलाकर। और वैसे ही सौभाग्य योजना के अंतर्गत यहाँ, क्योंकि हमारे ट्राइबल भाई बहन रहते हैं, विद्युतीकरण करना ही नहीं बल्कि यहाँ सोलर बल्ब भी दिया गया है। और वैसे ही रोड्स को देखोगे तो बहुत सारे रोड्स को यहाँ अपग्रेड करते हुए PWD रोड्स बना दिए गए हैं। और मैं कल पोटंगी से लेकर आज भी
भी मैंने देखा है भारतमाला का जो कार्यक्रम चल रहा है रोड बनाने का, और उड़ीसा में वैसे 16 अगर पैकेजेस है तो 8 पैकेजेस उड़ीसा में ही है, और ये लगभग 1500 करोड़ से ये यहाँ का 15,000 करोड़ से यहाँ का भारतमाला के अंतर्गत यहाँ रोड बन रही हैं। वैसे ही जो बाईपास रोड बनाना है जयपुर का और बोरीगुमा का, वो भी यहाँ हो रहा है। और सबसे ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ का जो तेलंगेरी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए भी पैसा दिया गया है, और वो 1276 करोड़ रुपए से काम हो रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 9,900 हेक्टेयर, मैं एकड़ की बात नहीं कर रही हूँ, 9,900 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई हो पाएगा। यानी कि ये दर्शाता है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है वो उड़ीसा के वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और फंड्स भी दे रहे हैं। पर यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से पैसा का डाइवर्शन हो रहे हैं, हम नवीन बाबू जी से एक वाइट पेपर मांग रहे हैं कि जो जितने भी पैसे वहाँ से आया है कितना उसका उपयोग यहाँ हुआ है और कितना वापस गया है, उसका एक वाइट पेपर यहाँ के लोगों को ज़रूर देना उनका जिम्मेदारी बनता है।